ये ठीक है ऑडियो? हाँ, इसको रहने दो फिर। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जैसा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सोलर कैपेसिटी वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आना देश में लगी है। अब इसमें जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसके सरफेस एरिया को कैसे यूज़ करें सोलर के लिए, वो स्कीम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव की है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज़ हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। इस स्कीम में टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेइक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी और 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। स्कीम में 2 घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपर्ली मॉड्यूलेट किया जा सके। Projects will be selected through tariff-based competitive bidding. सबसे अच्छी बात है कि इसमें लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं है और एग्जिस्टिंग रिजर्वॉयर्स, कैनाल्स, इंडस्ट्रियल पॉन्ड्स, इन सब का उपयोग किया जा सकता है। और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा। ऑब्वियसली सोलर का जो बेनिफिट है CO2 एमिशंस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा। ये इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है और करीब 16 to 17,000 फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैसे भी सोलर की बहुत अच्छी हो गई है, इससे और भी इसमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, PM किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। PM किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपये का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जिससे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइज़र खरीदना हो, इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है। खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में। ये कंप्लीट आगे बढ़ाया जाएगा अब इसको, और इसमें कई तरह की स्टडीज़ भी हुई है। 85% ऑफ दी farmers have reduced their borrowing because of this program. ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पूरे प्रोग्राम का। और जो हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो लोकल एक तरीके से लोन लेने का जो तरीका होता है उस पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। तीसरा आज का फैसला लिया खेलो इंडिया स्कीम का। जैसा आप देखते हो कि पिछले दशक में स्पोर्ट्स के लिए बहुत नए इनिशिएटिव्स लिए गए और उनका बहुत बेनिफिट मिला है। पुराने समय में जब अगर देखें हम तो कहीं पर एक मेडल लाना भी बहुत मुश्किल होता था। अभी हाल ही में पिछले 1 दशक में कई डिसिप्लिन्स में, कई फोरम में, चाहे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, सब जगह बहुत सारे मेडल्स मिले हैं देश को और देश के लिए गौरव की बात है। और एक सिस्टमेटिक तरीका बना है
किस तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किया जाए। अब उसको और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए खेलो इंडिया स्कीम बनी है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया। खेलो इंडिया स्कीम के तहत एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट्स को, खासकर यूथ को तैयार किया जाएगा स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैंपियनशिप के लिए। कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 इयर्स के लिए, और ये सीधा वीव इन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीव इन करेगी। अब तक जितना सपोर्ट मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा एथलीट्स को सपोर्ट इस प्रोग्राम के तहत मिलेगा, और सिस्टमेटिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट के डेवलपमेंट का कंप्लीट एक प्रोग्राम इसके तहत बनाया जाएगा। एजुकेशन के साथ भी स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा। जो टॉप्स स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसको और ज़्यादा ग्रास रूट्स तक लेके जाया जाएगा इस स्कीम में, और बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स इसमें आना चाहते हैं मदद करने के लिए CSR के थ्रू या अपने नेचुरल तरीके से, उनको भी एक तरीके से हार्मोनाइज किया जाएगा। सरकार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहे उसको इसमें हार्मोनाइज किया जाएगा। स्कीम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपके सामने हैं, और ओवरऑल एक चैंपियनशिप को नर्चर करने का, फिटनेस के कल्चर को स्ट्रेंथन करने का ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट जो बड़ा प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है, और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की, जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज़ हैं मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है, और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, then you can start drilling the holes, and then you get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not. और एक बार exploration ready होता है, then production program can start in a more scientific way. इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। बहुत सारी जगह कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जैसे मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए जो शिप्स जाती है, रिग्स जाती हैं, उन रिग्स के लिए जेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बंकर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मक जो होता है, जो ड्रिलिंग के टाइम में काम आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की। इन सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। दोनों में जैसा आपको समझाया, एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड प्रोडक्शन, जहाँ पर ऑलरेडी वेल डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रा प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही होती है, तो ऐसे केस में जैसे महानदी बेसिन है, कच्छ बेसिन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और वहाँ पे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए,
और जो चौथा है ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन्स। एक बार रॉ क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग के लिए, या गैस आती है उसको आगे प्रोसेसिंग करके किस तरह से आगे उसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डेवलप कन्वर्ट करें, वो यहाँ पर लिया गया है। भारत में जितनी ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये स्कीम और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा और नया माइलस्टोन होगा भारत की। बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए दो तरीके उपाय किए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। पहला, अपना खुद का ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, देश के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत मेजरली इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाना। रेलवे का जैसे 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, तो उससे बहुत सारा ऑयल या डीजल का कंजम्पशन बचा है। वैसे ही हाईवे में, रोड सेक्टर में बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे भी ऑयल एंड गैस का इसमें कंजम्पशन कम होता है। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाई जा रही है जिससे कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत सारे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। रेलवे, हाईवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, रोपवेज, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, सूर्य सरोवर आज इसी कड़ी में जुड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर 2.0, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ओवरऑल 28 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फैसले लिए गए, जिसका बेनिफिट देश को लगातार मिलेगा और विशेषकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लो इनकम फैमिलीज़ हैं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इससे ईज़ ऑफ लिविंग आती है बेटर इंफ्रा से, और कई नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बनती है। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। Thank you, sir. I'll take from first row. No. Second row. Yes, Poonam ji. मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। पीएम किसान को 2031 तक एक्सटेंशन दिया है, तो इस मर्तबा इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है? और सालाना जो 6,000 रुपये की रकम है, इसको लंबे समय से किसान काफ़ी कम मान रहे हैं, तो क्या इसकी बढ़ोतरी की भी भविष्य में संभावना होगी अब जबकि इसको एक्सटेंशन मिल गया है? Third row. Fourth. Yes, Sachin. Ask. सर, मैं सचिन बुधोलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से। मेरे दो सवाल हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आपने बताया कि 5 वर्ष में 3,10,000 करोड़ का लाभ मिला, तो ऐसे किसानों की कितनी संख्या लगभग रही होगी, ये डाटा मिल जाए। दूसरा चीज़, समुद्र मंथन में जो एक्सप्लोरेशन के लिए जो योजना बनाई है, तो कोई अनुमान है कि इसमें कितना हमारे पास रिजर्व है? कोई अगर इसका पता हो कि कितना लाभ होगा उससे देश को। नेक्स्ट तरुण। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो आपने फ्लोटिंग सोलर की जो स्कीम है सर, क्योंकि ये वाटर रिजर्वर के ऊपर लगेगी, तो ये जो स्टेट्स के अंदर कैनाल्स वगैरह हैं वो लिए जाएंगे, तो उसमें क्या स्टेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होगा या केवल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन पे ये काम होगा? थैंक यू। 272 in the same row. Sir, Prakash Pedashi from ET Now. So under this Samudra Manthan scheme, so will there be any direct incentives that will be provided to explorers? 208. Yes. Sir, wanted to understand what is the mechanism for that Samudra Manthan scheme. It will be used through the PSUs, or incentive will be given to the private companies as well? And what is the form of that incentive? 25. Hi sir, Tuesh from Economic Times. Sir, regarding the Khelo India scheme, can we get to know how many new stadiums will be developed in the infrastructure that is from the outlay? And also regarding the allocation for federations, will there be any kind of safeguards in place? Because we've seen instances of federations not quite spending the funds properly.
Center row 76. संजय शर्मा हूँ इंडिया न्यूज़ से। सर 150 करोड़ की लगभग की आबादी वाले देश में खेलो इंडिया ने जो आपने अभी जो बजट बताया है 29,000 करोड़ का बताया है, क्या इतना ठीक है? इसके अलावा क्या खिलाड़ियों को जो खेलों की जो खिलाड़ी खेलने की तैयारियां कर रहे हैं या आगे बढ़ते हैं इस पर, क्या उनको किसी रोजगार से जोड़ सकती है सरकार? क्योंकि ये बड़ी दिक्कत दिखी जाती है कि खिलाड़ी जब खेलते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता बाद में। Next 190. सर मैं दीपक उपाध्याय हूँ स्वदेश ज्योति से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला ये जो आप सूर्य स्कीम जो लेके आए हैं उसमें आप कैनाल के ऊपर तो आप जो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो लगा लेंगे, लेकिन जब तालाब के ऊपर लगाएंगे तो क्या उससे बायोडाइवर्सिटी पर जो असर पड़ेगा तालाब की उसको भी आप इन फैक्टर करेंगे? दूसरा, समुद्र मंथन स्कीम बहुत बड़ी स्कीम है और अच्छी स्कीम है, लेकिन क्या इसमें मेक इन इंडिया का ध्यान रखा जाएगा? इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। 161. हेलो सर, मेरा बस समुद्र मंथन से है कि अभी तक हमें उपलब्धियां कितनी हुई हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी क्या? I think questions are over, sir. मैं सबसे पहले पीएम किसान सम्मान से संबंधित प्रश्न लूँगा। करीब 11 करोड़ बेनिफिशरीज़ हैं जो कि पीएम किसान सम्मान योजना में सम्मिलित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम इसलिए है कि इसके कारण किसानों को जब सोइंग का सीज़न आता है, खेती करने का सीज़न आता है, उसमें बेनिफिट मिलता है। और आप सब जानते हैं कि फर्टिलाइज़र में बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है जिससे कि किसानों के ऊपर भार ना बढ़े। फर्टिलाइज़र ग्लोबल मार्केट में रेट जिस प्राइस पे दिया जाता है भारत में उसके कई गुना ग्लोबल मार्केट में रेट होती है, लेकिन फिर भी भारत सरकार वो सब्सिडी देती है। इन सब चीज़ों को अगर गिने तो किसानों के लिए जितना भारत सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है वो पीएम किसान सम्मान की निधि से कई गुने ज़्यादा है एक तरीके से। तो आपका जो प्रश्न था क्या ये सफिशिएंट है, किस तरह से इसको देखा जाए, तो अगर सब चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें हम, जिस तरह से फर्टिलाइज़र की सब्सिडी है, सीड्स में लो कॉस्ट के सीड्स हैं अच्छी क्वालिटी के, जिस तरह से बिजली में प्रॉपर कम कॉस्ट पे दी जाती है, इन सब चीज़ों को जोड़ें तो बहुत सारे बेनिफिट्स किसानों को दिए गए जिसका एक लाभ भी मिल रहा है देश को और किसानों को भी, और देश की फूड सिक्योरिटी में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। सेकंड में समुद्र मंथन से रिलेटेड क्वेश्चंस लूँगा। समुद्र मंथन में रिजर्व्स का अनुमान कुछ आपका एग्जैक्ट नंबर है कोई? ऑयल इक्विवेलेंट 1 बिलियन, हाँ 1 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट से 1.6 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट बता रहे हैं हमारी मंत्रालय की टीम। लेकिन ये सारे जो आपके डिटेल्स है ना, इंसेंटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैकेनिज्म क्या रहेगा, प्राइवेट को मिलेगा, पीएसयू को मिलेगा, जैसे ही मंत्रालय से आपको कंप्लीट एक प्रॉपर स्कीम के डिटेल्स अनाउंस होंगे उसमें सब आपको ये सब मिलेंगे। मेक इन इंडिया का पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। ये करीब करीब हर प्रोग्राम में मेक इन इंडिया को प्रॉपरली इसमें ध्यान दिया जाता है। फ्लोटिंग सोलर में हाँ बायोडाइवर्सिटी का, कैनाल से रिलेटेड एनवायरमेंटल पॉइंट्स का, इन सब का ध्यान दिया जाएगा। स्टेट्स की कंट्रीब्यूशन का इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट्स की तरफ से सपोर्ट पूरा लिया जाएगा क्योंकि वाटर बॉडीज़ बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल के अंदर डायरेक्टली होती है, इसलिए और बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल पॉइंट सारे राज्य सरकार के निर्णय के तहत आते हैं। तो दैट्स व्हाई दीज वी विल बी टेकिंग लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट वी वोंट आस्क दीज स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली फॉर दिस। खेलो इंडिया के सारे डिटेल्स आपके पास यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री से आएंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आएंगे, कितने स्टेडियम हैं,
हाँ, ये ज़रूर है, सेफ गार्ड्स जो फेडरेशंस के लिए रखने की ज़रूरत है उनको बहुत प्रॉपरली रखा जाएगा। आपने देखा है कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए नया एक बिल लाया गया था, वो अभी एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में स्वच्छता लाना, एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से उसको आगे बढ़ाना, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स दैट द गवर्नमेंट इज परस्यूइंग। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you. तो ये आप कैबिनेट के